प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अपनी पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन और कई युवा आज पार्टी में हुए शामिल। एसटी निर्वाचन क्षेत्र लारनो अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सम्मेलन का किया गया आयोजन। पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने किया रैली को संबोधित। चैत्र मास के नवरात्रे के अंतिम दिन भी मां बावेवाली के दरबार में लगा भक्तों का तांता। सुख समृद्धि की गई कामना। ड्रग तस्करी के मामले में एसएसपी शोपियां तनुश्री के निर्देश पर संपत्ति को किया कुर्क, जो पहले भी कई बार रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी है। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने की पत्रकारों से बात, कहा लोगों के पास सरकार चुनने का है ये सही समय। आईजीपी कश्मीर पुलिस ने दी जानकारी, कहा झेलम नदी में हुई त्रासदी के बाद से लापता लोगों की तलाश लगातार अभी भी जारी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज पार्टी मुख्यालय श्रीनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की उपस्थिति में पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर श्रीनगर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा अपनी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष सहित अन्य सम्मानित नेताओं ने नए लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया। सोच के ये समझ लिया कि आज एक दिन देखो खून नाहक आवाज लगाता है, पुकारता रहता है। एक दिन हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर भी इस बात को, सच को कहने के लिए तैयार हो गया। उसको भी उसने पब्लिक मंच पे बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने फेक एनकाउंटर्स में लोगों को मारा जम्मू कश्मीर में। हम सब कश्मीर में ये जानते थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते थे कि फेक एनकाउंटर्स में लोगों को मारा जा रहा है। हम सब ये मानते थे कि ये गन कहीं पार से आया, लेकिन खाली हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने, जिसकी दुनिया में बात मानी जाती है, जहाँ दुनिया में हर एक जगह ये चीज़ नोट की जाएगी, उन्होंने कहा बंदूक इन्होंने दिया। हमें ये भी तब मालूम था कि बंदूक इन पॉलिटिशियंस ने उस वक्त नौजवान के हाथ में थमाया, क्यों इनकी सियासत उसी पे चली। बहरहाल तुम्हारे खुदा से है वो जवाब जरूर, जिसने भी खून पुकारता रहेगा खून छोड़ेगा नहीं। शायद हम सब मिन जुमला लोगों को जो सज़ा मिली, हमारा चैन सुकून जो सब खत्म हुआ, उसी खून नाहक की वजह से हुआ। एक मौका आया 2019 5 अगस्त के बाद, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ 370-35 से हटाया। कोई खुशी का दिन नहीं था हमारे लिए। कोई आपको कहेगा कि अल्ताफ बुखारी या कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी खुश हुआ होगा, कोई नहीं खुश हुआ। तो हमें लगता था वो हमारी पहचान है, वो हमारी शायद इज्जत और आबरू की निशानी भी है। हमें उससे ज़्यादा दुख भी ये है कि उन्होंने हमारी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया और डाउनग्रेड किया। लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अल्ताफ बुखारी और इसके रफ़का साथी को 4 महीने के वेट के बाद हम बाहर निकले, क्योंकि मार्केट बंद थे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी लारनू में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर संसद उम्मीदवार मियां अल्ताफ सहित कई कार्यकर्ता तथा वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने आवाम से चुनाव के दिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में आने और अपना कीमती मतदान देकर पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। इसी नतीजे पे आएंगे जिस नतीजे पे मैं आया कि अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लियामेंट कैंपेन तो अभी शुरू हुआ। आप ये देखिए ना, मैं गया हूँ उधमपुर सीट की आखिरी 4 दिनों में। इससे पहले तो मैं भी नहीं गया था। मियाँ साहब ने तो अभी अपने कागज़ भी नहीं भरे हैं। कल मियाँ साहब कागज़ भरेंगे, उसमें कांग्रेस के हमारे जो सीनियर साथी हैं वो मौजूद होंगे। आगे जाके उनसे मशवरा करके मिलके हम कुछ जल्द से उनके साथ करेंगे। आप बेफिक्र रहिए ना, इलेक्शन का कैंपेन तो अब शुरू हो रहा है। एंड में अगर वो आपको नहीं दिखे फिर आके मुझसे पूछिएगा। सर क्या उम्मीद? माहौल बड़ा अच्छा है, कांग्रेस जीत जाएगी। जिस तरह का रिस्पांस मैंने खुद पूरी चुनाव वाली में देखा और इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रोग्राम हुए हैं कठुआ में और उधमपुर में, मुझे तो लगता है कि बीजेपी के लिए ये सीट रिटेन करना काफ़ी मुश्किल है। और आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कांग्रेस ने 1 नहीं 2 नहीं 3 अपने मेन कैंपेनर जो हैं उधमपुर की सीट पे भेजे। वज़ीर आज़म साहब खुद आए, यूपी के वज़ीर आला आए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आए और यहाँ तक के अनुराग ठाकुर भी 1-2 दिन वहाँ लगातार दौरा करते रहे। तो इतने स्टार कैंपेनर वहाँ भेजना, उसी से आपको पता चल जाता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब शायद थोड़े खतरे में है वहाँ पे। आज़ाद साहब की पार्टी ने उनका नाम अनाउंस किया था। अब क्या मजबूरी बनी कि पार्टी की तरफ से ऐलान हुआ लेकिन वो पीछे रह गए। अब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, ये उनको खुद तय करना होगा। अपने जगह में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होता है। वोट आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं ना कितने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो वो भी आप जब नॉर्थ कश्मीर का कैंपेन शुरू होगा, जो जवाब हमें उनको देना होगा वो दे देंगे। यहाँ अनंतनाग की सरजमीन पे बैठ के मुझे थोड़े ना उनकी जो है बातों पे टिप्पणी करनी है। और सब लोगों के दिल नहीं जीत पाए तभी तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाओगे ना, इसलिए वो मैदान में उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। अब हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में उनको उम्मीदवार मिलेगा नहीं और इसलिए उन्होंने उम्मीदवार उतारा नहीं। सबसे बेहतरीन उम्मीदवार अगर आप देखें उधमपुर, रजौरी, पुंछ की सीट के लिए मियां अल्ताफ साहब हैं। वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, यहाँ के वोटर जानते हैं। एक वाहिद उम्मीदवार हैं जो पहाड़ के दोनों तरफ, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि अनंतनाग सीट के साथ रजौरी पुंछ का भी इलाका जोड़ दिया गया है। हमारे मियां अल्ताफ साहब एक वाहिद उम्मीदवार हैं जो पहाड़ के दोनों तरफ लोगों की नुमाइंदगी जो है सही तरीके से कर पाएंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 7 तारीख को जब वोट डालने का दिन होगा, लोग भी इस चीज़ को कबूल करेंगे। एसटी निर्वाचन क्षेत्र लारनू अनंतनाग में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर संसद उम्मीदवार मियां अल्ताफ मुख्य तौर पर उपस्थित रहे तथा गणमान्य सहित बड़ी संख्या में लोग भी इस सम्मेलन का हिस्सा बने। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने आवाम से चुनाव के दिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में आने और अपना कीमती मतदान देकर पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ आप भी आ रहे हैं, तो आप ही को हम जज बनाते हैं कि जो लोगों का रिस्पांस हमें है हम आपको ही जज बनाते हैं। हम कहें तो शायद हो सकता है वो वन साइडेड बात लगेगी। सर लोगों की तला का उसके मशहूर हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं मालिक का, तो हमारे पास अल्फाज ही नहीं है उसका शुक्र करें। और फिर इन लोगों का भी जो इतने मोहब्बत और प्यार से आते हैं सुनने के लिए, और आज तो सुबह से बैठे हुए हैं, तो अल्लाह ताला की देन है, फिर इन लोगों की मोहब्बत है। सर मुझे कोई इस सिलसिले में आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके सामने हूँ। मैं तो अल्लाह ताला से मांगता हूँ कि वो हमें कामयाब करे और इंशाअल्लाह मुझे उसका यकीन भी है।
महबूब रहनुमा जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और ख़ुसूसी हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी हैं जनाब मियाँ अल्ताफ़ साहब, उनके इस्तकबाल के लिए ये लोग तशरीफ़ लाए हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमने ये बुलाया है। इंशाअल्लाह इससे अगली जो हमारी कभी रैली हुई तो इससे डबल होगी इंशाअल्लाह ताला है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल कर वोट डालें। और क्या है, शुभ नवरात्रों के अंतिम दिन आज मां बावे वाली माता के मंदिर में काफी संख्या में मां के दर्शन करने हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। रिपीट, अब समाचार विस्तार से। शुभ नवरात्रों के अंतिम दिन आज मां बावे वाली माता के दरबार में काफी संख्या में मां के दर्शन करने हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इस दौरान विभिन्न जगहों से आए हुए भक्तजनों ने मां बावे वाली के दर्शन कर पूजा अर्चना की और घर परिवार वालों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की। इस मौके पर मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं के लिए कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई थी। बड़ी शांतिपूर्ण, बड़े कोई किसी किस्म का कोई चोरी, कोई जेब कतरों का, सब ठीक ठाक गुजरे हैं माता की कृपा से। बाकी देखिए आज सुबह से ही रश पड़ गया है क्योंकि आज लास्ट नवरात्रा है। बाकी हमारी तरफ से और हमारी कमेटी की तरफ से पूरा इंतजाम हमने किया हुआ है। लोगों के लिए आज लंगरों की व्यवस्था है। पूरे 9 दिन वैसे व्यवस्था थी, आज व्रत वाले नहीं है, आज दूसरी खाना हमने बनाया हुआ है। बाकी हमारी तरफ से डिस्पेंसरी का भी अरेंजमेंट था, गवर्नमेंट की तरफ से भी था, बुजुर्गों के लिए हमने व्हील चेयर रखी हुई थी। सारा काम बड़ा शांतिपूर्ण हुआ है। मैं अपने जम्मू वासियों से यही अपील करता हूँ कि ऐसे ही शांति बनाई रखिए और आराम से आइए, दर्शन करिए। माता 12 महीने यहाँ विराजमान है, आने की कोई टेंशन नहीं है। से लेके बात करूं तो इस बार भक्तों का तांता जो है वो कितना बड़ा है। नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने और उनके खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए शोपिया पुलिस ने बाटापोरा शोपिया में वांछित ड्रग तस्कर की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। मजहबीना की संपत्ति जो पहले भी ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तार हो चुकी है और ड्रग्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार हुई थी। आज एसएसपी शोपिया तनुश्री के निर्देश पर इस ड्रग तस्कर की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। शिकान को दिया गया है तो मजीद अभी जो तफसीलात का इंतजार है, लेकिन फिलहाल हम वहाँ पे मौजूद। पीडीपी की ओर से कुलगाम क्रालोकुंड में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जनसभा को संबोधित किया, जबकि उनके साथ सरताज अहमद मदनी और महबूब बेग समेत पीडीपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुफ्ती ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का सही समय है, जो उनके मुद्दों को लोकसभा में उठा सके और जो उनके हित के बारे में सोच सके। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे लगता है लोगों को इस वक्त फैसला ये करना, ये पीडीपी एनसी की बात नहीं है। बात यह है कि जो यहाँ इस वक्त लोगों का दम घुटता है, बात नहीं कोई करता है। हमारे हजारों नौजवान जेलों में बंद हैं, उनकी कोई बात नहीं करता है। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है, आम लोगों को तंग किया जाता है, पासपोर्ट नहीं मिलता है किसी को, नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, हमारी ज़मीन पे नज़र है, ज़मीनों से हमारे लोगों को एक खदेड़ा जाता है, हमारी बिजली फीस 10 गुना बढ़ाई गई, बिजली कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है ये इन मुद्दों को लेके कौन पार्लियामेंट में बात करता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। कि ये ज़रूरी नहीं है कि कौन मियाँ साहब कैंडिडेट है या मैं कैंडिडेट है। लोगों को ये फैसला करना है कि हमारी वकालत कौन सही तरीके से कर सकता है पार्लियामेंट के ऐवान में, क्योंकि
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कश्मीर पुलिस विधि कुमार बिरधी ने जानकारी देते हुए बताया कि झेलम नदी में हुई त्रासदी के बाद से लापता लोगों की तलाशी लगातार अभी भी जारी है और दरिया के आसपास की सभी पुलिस को लापता लोगों की तलाश करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक लापता 3 लोगों का पता नहीं चल जाता। सुबह अर्ली मॉर्निंग पुलिस स्टेशन राम मुंशी बाग को इस इंसिडेंट की की इतला मिली थी और उसी के बाद जो पुलिस स्टेशन राम मुंशी बाग के जो ऑफिसर हैं यहाँ रश करे और इनिशियल जो रेस्क्यू है उसमें उन्होंने मदद करी। इनिशियल इंक्वायरी के हिसाब से करीबन एक बोट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी यहाँ पार करते हुए, नदी पार करते हुए, और क्योंकि बारिश के कारण नदी में थोड़ा सा उफान भी था तो उसके बाद करीबन इनिशियल इंक्वायरी में पता लगा कि करीबन 15 लोग लापता हैं। तो इनिशियल रेस्क्यू में फिर इन लोगों ने काफ़ी लोगों को बचाया भी, बट कुल मिला के उसमें से 6 लोग जो हैं दे सकम्ड टू ड्राउनिंग एंड बाकी लोग रेस्क्यू है और उनमें से टोटल अभी 3 लोगों की तलाश जारी। भाजपा के कार्यकर्ताओं और कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा किश्तवाड़ में एक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विभिन्न जगहों पर जाकर चुनावों के संदर्भ में जनता से उनका कीमती वोट देने और भाजपा पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने का अनुरोध किया तथा 19 अप्रैल के दिन सभी लोगों से अपना बहुमूल्य वोट डालने की अपील भी की। संगठन पूरा गांव-गांव तक फैला हुआ है। हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। चूंकि एक स्वाभाविक है कि भाई चुनाव घोषित हुआ तो एक प्रचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की एक आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में किश्तवाड़ जिले में भी कल देखा होगा आपने कि जिस प्रकार से 2 रैलीज हुई, एक किश्तवाड़ ग्राउंड में और दूसरी पाडर में, जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिला, ये सीधे सीधे साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और किश्तवाड़ की जनता यहाँ पे कमल खिलाएगी। तो आज चूंकि अंतिम दिन है, आज सुबह से ही सारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे गांव में, मार्केट में, दुकानदारों से मिलके, लोगों से मिलके वोट के लिए उनसे वोट मांगने के लिए निकले हुए हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स है, लोगों का उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुमत से ये सीट जीतेगी। वोटरों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? वोटर्स, देखिए ये लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है चुनाव। वोटर्स को हम आपके माध्यम से अपील नहीं, निवेदन करना चाहेंगे कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो 19 अप्रैल का दिन इलेक्शन कमीशन ने घोषित किया है, हम सब वोट डालें। स्वतंत्र है वोटर, लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की नीतियां देश को मजबूत करने के लिए, गरीबों का उत्थान करने के लिए नीतियां हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वोटर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनेगा। वोटर्स श्रीनगर में सामाजिक वानिकी विभाग के प्रभागीय वन अधिकारी डॉक्टर मुमताज मजीद के नेतृत्व में बड़गाम जिले के आगा सैयद यूसुफ मेमोरियल अस्पताल में एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की देखरेख बड़गाम के रेंज वन अधिकारी मोहम्मद मकबूल लोन ने की। इस कार्यक्रम में सामाजिक वानिकी विभाग के अब्दुल मजीद परे, जिला अस्पताल बड़गाम के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की उत्साही भागीदारी देखी गई। इस कार्यक्रम के दौरान अब्दुल मजीद परे ने वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की और उपस्थित लोगों को वृक्षारोपण पहल के सक्रिय रूप में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी किया। ड्राइव किया है, ये हमें डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री डॉक्टर मुमताज मजीद के डायरेक्शन के मुताबिक हमने यहाँ आज शजरकारी का इनेकाद किया है। तो हमें डीएफओ साहब का यही डायरेक्शन है कि जहाँ भी गाछ चराई खाली है, खालसा सरकार खाली है, तो वहाँ शजरकारी करना हम पर ज़रूरी। मोहम्मद मकबूल लोन साहब की क़यादत में हमने आज यहाँ प्लांटेशन ड्राइव किया है। तो अगर आप महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो महकमे सोशल फॉरेस्ट्री को शजरकारी करने का ही मैंडेट है। तो हम रोज़ाना शजरकारी करते हैं, लेकिन इस बार हमने लोगों की शमूलियत ज़रूरी समझ ले लिया है, क्योंकि तब तक कोई भी प्रोग्राम कामयाब नहीं होते हैं कि जब तक लोग शामिल नहीं होंगे।
तो हम यहाँ के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इस शजरकारी को कामयाब बनाने के लिए। हम इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाजपा कार्यकर्ता सह पार्टी समर्थकों की बैठक डाक बंगला सोपोर में आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रमुख भाजपा मुदस्सर वानी, जिला उपाध्यक्ष हमीदुल्लाह भट्ट, महासचिव भाजपा बारामूला फयाज अहमद के साथ रियाज अहमद दांतू, निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी सोपोर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव से पहले आगे की रणनीति पर जोर दिया गया। तंजीमी मामलात हैं और पार्टी के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और हम अपने लोगों से मिलते हैं, उनसे जो पार्टी का स्ट्रक्चर उस पर बात करते हैं। तो आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो टीम है हमारी सोपोर की, जिसके हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं मिस्टर रियाज अहमद दांतू साहब और रफ़ीक साहब हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, और भी हमारे कुछ लोग थे यहाँ पे। तो हमारी एक टेक्निकल चीज़ पे बातचीत हुई। जो पार्टी डिफरेंट टाइप अलग अलग टाइम पे हमारे प्रोग्राम चलाती है, जिससे हमारे वर्करों के बीच रिश्ते बढ़ते हैं और स्ट्रेंथन होती है पार्टी। और पार्टी के वर्करों को एक जो हमारे ऐप्स हैं डिफरेंट किस्म के, जो टेक्नोलॉजी हमारी जो यूज़ कर रही है, क्योंकि हमारी पार्टी इस वक्त और बाकी पार्टियों से 20-30 साल आगे है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में। तो उसी का एक इंट्रोडक्शन था कि कैसे हम हमारा जो नेक्सस और नेटवर्क है आपस में वो बढ़े और पार्टी जो है ग्रास रूट पे ज़्यादा फैले। और हमने ये भी देखा कि लोगों की जो डिमांड्स हैं वो कैसे रिड्रेसल करें, हमारे वर्कर उसको कैसे टैकल करें। 3 पार्टियां जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है, ख़राब किया है और धोखे में रखा है, अंधेरे में रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, कांग्रेस सेकंड एंड थर्ड जो है वो पीडीपी है। हम पहले यही कहेंगे कि इन 3 पार्टी को किसी भी सूरत में कोई वोट ना दिया। कश्मीरी पंडितों और विभिन्न जगहों से आए हुए श्रद्धालुओं द्वारा आज रामनवमी के शुभ अवसर पर श्रीनगर में स्थित शंकराचार्य मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की प्रार्थना की तथा भगवान शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। विदु शर्मा, आज महारामनवमी का आज के दिन भगवान राम जी का इस संसार में अवतार लिया था उन्होंने। आज पूरे विश्व में रामनवमी मनाई जा रही है और अयोध्या में बहुत बड़ा रामनवमी का फंक्शन होने जा रहा है वहां पे। और वहां पे 12 बज के पूरे सूरज की किरणें भगवान राम का अभिषेक करेंगी। आज के दिन पूरे विश्व को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज के अंदर कश्मीर के अंदर शंकराचार्य मंदिर में भी रामनवमी की पूजा का और भंडारे का प्रसाद रखा गया है, जो कि अभी पूजा के बाद भंडारा नीचे स्टार्ट किया जाएगा। और आज पूरे विश्व की शांति के लिए भी कामना कर रहे हैं कि जैसे ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन और इराक, रशिया, यूक्रेन का हो, ये सब कुछ अमन शांति की तरफ आए, कहीं भी कोई दुर्घटना, कोई दुखद समाचार ना किसी को मिले। पूरे भारत के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ दुआएं मांगी? जम्मू कश्मीर के लिए हमने मांगा कि शांति बढ़े और प्रेम आए और यात्री यहाँ से हम कहते हैं जितना भी टूरिस्ट आ रहा है रोज 50,000 टूरिस्ट 1 लाख आए और कश्मीर के अंदर लोगों को पता चले कश्मीर तो बदनाम किया था, कश्मीर तो स्वर्ग है। राजेश्वरी, तो आज यहाँ पे आप आए तो क्या कुछ पहले सुना था इस मंदिर के बारे में और आज के दिन के बारे में क्या? आज हम रामनवमी के दिन यहाँ आए हैं और हमने भाईचारे के लिए, सबकी शांति के लिए यहाँ प्रयास किया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। शंकराचार्य मंदिर के बारे में क्या? सिर्फ आज के दिन के बाद और रामनवमी है। हाँ, श्री राम जी को इस साल तो 22 जनवरी को जी अयोध्या में उनका आगमन हुआ है। पूरा देश खिल उठा है उनके आगमन से और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री रामनवमी के अवसर पर शंकराचार्य हिल के आने का और ये मंदिर का दर्शन करने का। शंकर जी का दर्शन हो गया। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। क्या कुछ मांगा आपने इस दिन के मौके पे? मुझे पर्सनली आदत नहीं है कुछ भी भगवान से मांगने की, बस ये
उनकी इच्छा थी कि हम यहाँ पहुँच पूरे जाए। देश के लिए पूरे देश के लिए अमन और शांति और क्या प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि पूरा, और जितने हमारे किसान और जवान हैं उनके लिए मैं अच्छा चाहती हूँ। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता बिलाल अहमद ने आज कहा कि यह सरकार की विफलता है कि ऐसी त्रासदी हुई है। उन्होंने कहा कि 10 साल बीत जाने के बावजूद यहां पुल का निर्माण नहीं हो सका, जिसके लिए राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जो आज ये बड़ा सानिया श्रीनगर में हुआ, तो हम तमाम जितने भी बच्चे इसमें गए, हम तमाम लवाहकीनों के साथ इजहारी हमदर्दी और इजहारी यकजहती करते हैं। हम उनके साथ शाना बशाना साथ है। तो ये एक बड़ा दुख, आज सुबह जब खबर आई कि एक नाव डूब गई तो दिल दंग रह गया। लेकिन साथ साथ में इतना भी कहना चाहता हूं मैं कि ये 10 सालों से ये पुल अभी तक क्यों नहीं बना। अगर ये पुल बना होता तो आज ये मासूम बच्चों की लाशें हमें देखने को नहीं मिलती। ये सवालिया निशान है हमारे जो पॉलिटिशियन है यहाँ के, उन पर है, वो गंदी सियासत पर है, जो ये गंदी सियासत जम्मू कश्मीर के साथ खेलते आए हैं। अगर इन्होंने सियासत को बालाई ताक रखकर ये पुल 10 सालों में बनाया होता तो आज ये मासूम बच्चों की लाशें हमें देखने को नहीं मिलती। आगामी संसदीय चुनावों को लेकर आज पुंछ जिले के सुरनकोट में पहाड़ी एथी ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और साथ ही बीजेपी को अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा भी की। इस बैठक में पूर्व सरपंच, पंच और नगरपालिका वार्ड पार्षद सहित जनजाति की प्रमुख हस्तियों ने भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने उन्हें उनका हक दिया है, वे उस पार्टी का पूरा समर्थन करेंगे। आज पहाड़ी कबीला की एक बहुत बड़ी मीटिंग है, जिसमें तमाम लोग हर पंचायत से, हर गांव से 2-2, 4-4 आदमी आए हैं। वो तमाम एक ही जगह बैठे हैं, मेरी पंचायत में, पंचायत सुरनकोट लवर में बैठे हैं। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस में तमाम लोग यहाँ आए। वो दर्द दिल रखते हैं अपने कबीला के लिए और वो तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। और ये पहाड़ी कबीला के आज ये मीटिंग का मकसद ये था कि ये कम से कम इस चीज़ पर फैसला लें कि हमने फ्यूचर में किसको वोट देना है और किसकी तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। आज पहाड़ी कबीला की मीटिंग पूरी कंस्टिट्यूंसीज की बुलाई गई है। ये बिल्कुल एक मुख्तसर, और 2 दिन पहले कुछ मुख्तसर साथियों ने ये आपने आप एक फ़र्ज समझ के एक मीटिंग कॉल की, एक ग्रुप बनाया और पूरी कंस्टिट्यूंसी की मीटिंग को कॉल की गई इस सिलसिला में कि पार्लियामेंट इलेक्शन जो है बिल्कुल आन खड़ा है सर पे। उस इलेक्शन में ये पहले से तय था कि पहाड़ी कबीला को एससी स्टेटस मिलने के बाद बगैर ये पहाड़ी जो हमें स्टेटस मिला है उस हवाले से हमने मीटिंग की है, क्योंकि हमें जब पिछले 40 साल से जो हमारी स्ट्रगल थी वो हमारा हक हमें मिला है। उस सिलसिले में जब हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट अमित शाह साहब सबसे हम सबसे ये बात करते आएंगे कि हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। तो आज हमारी कौम बिखरी हुई थी, हमें हमारा हक तो मिला है, लेकिन आज बीजेपी को जब हमें वोट देने की बारी आई है तो हम बिखरे हुए थे। उस सिलसिले में हमने एक अपना कमेटी बनाई है एक, वो उस सिलसिले में कि हम इकट्ठे होकर तो ये बीजेपी को एहसान के बदला एहसान से दें। और आज हम पुशाना से लेके कलाई तक सारे लोग आए हैं। और ये चंद दिनों पहले ही हमारी एक छोटी सी मीटिंग डाकबंगला में हुई थी, उसी 2-3 दिन में हमें ये प्रोग्राम बना के हमने किया है। इंशाल्लाह हम गाँव-गाँव जाएंगे और हर पंचायत में जाके अपना जो हमारी जो कमेटी है वो जाके लोगों को ये बात बताएगी कि हमें इस बार जो पहाड़ी मिला है और इस पहाड़ी को हमने बचाना भी है, क्योंकि हमारी मुखालफत भी बहुत है। तो इस सिलसिले में हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी गाँव-गाँव अपनी मीटिंगें भी करेंगे और एक बड़ी रैली भी करेंगे इन फ्यूचर। ओरिएंट बेल टाइल्स भारत के अग्रणी टाइल्स निर्माताओं में से एक है, जिसके विनिर्माण संयंत्रों ने हंदवाड़ा में अपने स्टोर का उद्घाटन किया है, जिसका प्रबंधन और संचालन बाईपास रोड हंदवाड़ा के पास बगस मार्बल्स द्वारा किया गया। इस शोरूम में टाइल्स, वॉशरूम एसेसरीज, इलेक्ट्रिक एसेसरीज की अधिकतम वैरायटी वास्तविक दरों पर उपलब्ध होगी। इस शोरूम का उद्घाटन शेखुल हदीस हजरत खजीर मोहम्मद कश्मीरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। आप सब लोगों की दुआएं हैं। हजरत, हमारा ओरिएंट बेल का शोरूम है। ओरिएंट बेल जो
अपने हिंदुस्तान की सबसे पहली कंपनियों में से एक है। इन हाउस प्रोडक्शन है, खुद ही बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं। और आपके लिए मैं एक बात ऐड करूं दैट विल ऐड टू योर नॉलेज कि ओरिएंट बेल इज़ द वन अमंग द फ्यू कंपनीज ऑफ इंडिया जिन्होंने कोई सेलिब्रिटी को कैश नहीं किया। उन्हें अपने ब्रांड पे भरोसा है, अपनी क्वालिटी पे भरोसा है। 100% इनका लोगो जो है 100% टाइल्स, 0% स्लैब। सुनहरी अल्फाज भी हमने सुने, तिजारत के एतबार से बहुत अच्छा लगा। कहने की ये बात है कि कस्बे हंदवारा में इस वक्त हमने मतलब हमारे इन्वेस्टरों ने बहुत पैसा लगाया है, बहुत सारे कम्प्लेक्स तैयार किए हैं, बहुत सारे दुकानें इस वक्त तैयार हैं। हमारी तरफ से तमाम बेरोजगारों को आपके माध्यम से हम इनवाइट करते हैं, आइए हंदवारा में अपना कारोबार वो स्टार्ट करें, नौकरियों के पीछे ना ज़्यादा भागे, क्योंकि हंदवारा में इस वक्त आपको बिल्कुल इतने सारे दुकानें खड़े हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब जितने भी बेरोजगार हैं उनके लिए हमने इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखा है। दूसरी बात है कि जो आज के हवाले से हम यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लगा। कम से कम हमने 25 से 30 मल्टीनेशनल कंपनियों का आज हमने यहाँ पे मतलब जो लतीफ़ साहब ने उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लिए, काफ़ी अच्छा लगा कि हंदवारा में इतना बड़ा शोरूम पड़ा है। ये हंदवारा की इससे हमारी रौनक बढ़ गई, पूरे ट्रेडर्स फेडरेशन की रौनक बढ़ गई। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आदाब।